हेलो दोस्तों, हमारे पास आ चुका है कक्षा 11 का जो पेपर है आपका जीवन कौशल शिक्षा। तो फटाफट से जुड़ जाएं और एक एक प्रश्न के उत्तर बताए जाएंगे, आपको डिटेल से समझाया जाएगा, तो उसकी टेंशन ना लें। आपके लिए हमने मार्क भी लगाए हुए हैं येलो कलर में, आप देख सकते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके आंसर लिखे हुए हैं बाकायदा, तो उसकी टेंशन ना करें। बस आपको क्या करना है, पेपर जैसे ही हाथ में आया आपको अपना रोल नंबर ज़रूर लिख देना है और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर आपको एक दो लाइन भी आती हैं तो भी लिखें, लेकिन छोड़ना आपको बिल्कुल नहीं है। सभी ज़िलों का पेपर लगभग सेम आएगा क्योंकि आपका सिलेबस सेम है, तो आपके क्वेश्चन कई ज़िलों में आपस में मिल सकते हैं, तो उसकी टेंशन ना लें। बस सभी ज़िलों के स्टूडेंट पे वीडियो को देखें। और एक काम और करना है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट रहता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला प्रश्न है, जीवन कौशल शिक्षा निम्न प्रमुख कौशलों का समूह है। पहला है निर्णय लेना, बिल्कुल सही है। समस्या समाधान, बिल्कुल सही है। प्रभावी संप्रेषण, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है आपका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, किशोर अवस्था में लड़कों की आवाज़ भारी होना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह है शारीरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है 3 नंबर, घेंगा यानी गले की सूजन रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। 4 नंबर है, बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? तो बालक की पहली पाठशाला होती है उसका परिवार, उसके माता पिता जो उसको संस्कार देते हैं। तो पहली पाठशाला क्या हुई? परिवार। 5 नंबर है, कोविड-19 से बचने के उपाय लिखिए। तो मास्क पहनना, बिल्कुल सही है। उचित दूरी बनाए रखना, ये भी सही है। बार बार हाथ धोना, ये भी सही है। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी का स्रोत है। तो विटामिन डी का स्रोत है आपका सूर्य की रोशनी। आपको सारे विटामिन और उनसे होने वाले रोग सभी याद रखने हैं आपको। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से क्वाशिक्योर। 7 नंबर प्रश्न है आपका, पुस्तक पत्र आदि किस प्रकार के संप्रेषण का उदाहरण है? तो यह है आपके शाब्दिक, क्योंकि इन पे शब्द लिखे रहते हैं इसलिए शाब्दिक में आएंगे। नेक्स्ट है अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके सबसे अच्छे मित्र के कोई 2 गुण बताइए। तो पहला गुण है आपका कि जो आपका सच्चा मित्र होगा वह हमेशा मुसीबत में आपकी सहायता करने वाला होगा। और इसके अलावा दूसरा चीज़ वो होगा जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा, मतलब आप में सकारात्मक प्रभाव डालेगा, वो हमेशा अच्छी बातें करेगा आपसे। 9 नंबर है, संप्रेषण के प्रकार बताइए। तो संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में भी 2 होते हैं, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। 10 नंबर है, किन्हीं 2 इंडोर खेलों के नाम लिखिए। तो इंडोर खेल वो होते हैं जो बंद एरिया के अंदर खेले जाते हैं, जो खुले एरिया में खेले जाते हैं वो आउटडोर कहलाते हैं, और जो अंदर खेले जाते हैं वो इंडोर कहलाते हैं। तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, शतरंज, ये सब इंडोर गेम हुए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन करे हुए हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। और जैसे जैसे आपके पेपर होते जाएं तो आप पेपर भी शेयर कर सकते हैं हमको। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्रोध से होने वाले 2 नकारात्मक प्रभाव लिखो। तो क्रोध आने पर क्या होता है, व्यक्ति आक्रामक हो जाता है, उसकी सोचने विचारने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और तनाव भी बढ़ जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, भोजन में प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं आपके साबुत अनाज, हरी सब्जियां, दूध, पनीर, मांस, मछली आदि। इनके आंसर आपके लिए हेल्प के लिए सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, ऐसे 3 व्यवहार लिखिए जो कि नशा करने वाले व्यक्ति आमतौर पर करता है। तो जो व्यक्ति नशा करता है उसके स्वभाव में अचानक परिवर्तन आ जाता है, वह झूठ बोलने लगता है, उधार मांगता है, चोरी करता है और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। 14 नंबर है, एड्स रोग के फैलने के कारण लिखिए। तो कारण क्या है? असुरक्षित यौन संबंध बनाना, एक ही इंजेक्शन का कई लोगों में प्रयोग करना, ये इसके फैलने के कारण हैं। 15 नंबर है, बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार के परिवेश में होता है? तो बालक का सर्वांगीण विकास ऐसे परिवेश में होता है जहाँ पर हमेशा अच्छी बातें की जाती हैं,
वहाँ पर उसका विकास रहेगा। अब है आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके हम आपको लिखवा नहीं सकते यहाँ पर, अगर यहाँ लिखवाएंगे तो जगह नहीं रहेगी, तो आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं कैसे लिखना है आपको। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, भारी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए और ज़्यादा चलने से बचना चाहिए, ऊंची जगह पर नहीं जाना चाहिए, पहाड़ वगैरह ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए, इनको आपको डिटेल में लिखना है। 17 नंबर है, योग व प्राणायाम से हमें क्या क्या लाभ होते हैं वो बताइए। नेक्स्ट है, मित्र का चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये तो आपको बखूबी आता होगा कि आपको कैसे ध्यान रखना है अपने दोस्त का चयन करते समय। 19 नंबर प्रश्न है, एक अच्छे विद्यार्थी की विशेषताएं लिखिए। 20 नंबर है, संपूर्ण स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। निबंधात्मक प्रश्न है आपका, निम्न सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए। पहला है बाल विवाह, दूसरा है बालिका भ्रूण हत्या और तीसरा है सामाजिक लिंग भेद। तो बालिका भ्रूण हत्या वो होती है जिसका पेट के अंदर ही हत्या कर दी जाती है लिंग परीक्षण करवाकर, तो उससे के ऊपर लिखना है आपको थोड़ा बहुत। बाल विवाह वह होता है जिसकी आयु लड़की की 18 वर्ष से कम और लड़के की 21 वर्ष से कम होती है और उनकी शादी कर दी जाती है, तो उसे बाल विवाह कहते हैं। तो इस पर आपको प्रकाश डालना है, इस समस्या पर, और इसके निवारण के बारे में भी आपको बताना है थोड़ा बहुत। 22 नंबर प्रश्न है, भोजन में पौष्टिकता बढ़ाने के उपाय लिखिए। तो भोजन में आप पौष्टिकता को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें को आपको खाना चाहिए जिससे आपकी पौष्टिकता बढ़े। उनमें आपके विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सबकी मात्रा होनी चाहिए। इनके बारे में लिखना है आपको थोड़ा थोड़ा कि वसा के अंदर क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं, प्रोटीन में क्या कौन कौन से अवयव आते हैं जिन्हें खाने से हमारे शरीर में पौष्टिकता बढ़ जाए और शरीर भी स्वस्थ रहे ऐसा खाना खाने से। तो ये थे सारे आपके क्वेश्चन जिनके उत्तर हमने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट में तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहाँ पर और भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं कक्षा 11 के ग्रुप में। अगर नॉर्मल ग्रुप में ऐड होना है आपको जहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं सभी क्लासों के, तो वो भी है, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं आप। और सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।